सर आईटी काउंटर्स आपको इस समय थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स बाजार में आईटी स्टॉक्स की तरफ से थोड़ा सहारा आते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया वायदा कारोबार का है टॉप गेनर, इस समय 6% से ज्यादा की तेजी आ रही है और वोडाफोन के लिए आज बड़ा दिन भी है, कुछ फंड रेजिंग होने वाली है। आइए थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में समझें, क्या एग्जैक्टली एक्शन हो रहा है, कितने फंड्स आएंगे, कैसे ये कंपनी यूज कर सकती है। वरुण हमारे साथ हैं तैयार। वरुण बताइए। ओके दीप, तो वोडाफोन आइडिया की बेसिकली फंड रेजिंग तो हम हमेशा सुनते हैं कि आए दिन ये कंपनी फंड रेजिंग करती है। इसके पहले कभी 7,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग इस कंपनी ने की है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि फंड रेजिंग हो सकता है कि थोड़ी अलग हो। अब अलग क्या हो सकता है? हो सकता है कि आज की जो फंड रेजिंग है उसमें ये निकल के आए कि वोडाफोन पीएलसी इस कंपनी में अतिरिक्त हिस्सा जो है इक्विटी शेयर के जरिए खरीदा है और पूंजी यहां पे डाला जा रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले वोडाफोन पीएलसी ने इंडस टावर में 2.4% के आसपास का हिस्सा बेचा था और वो हिस्सेदारी बेची गई थी 1440 करोड़ के आसपास की। उसके बाद आपको याद होगा 25 तारीख को भारतीय एयरटेल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि 4.7% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इंडस टावर में वो वोडाफोन ग्रुप जो है, वोडाफोन पीएलसी बात कर रहा हूं मैं, वो बेचने वाले हैं। और उसमें एक शर्त रखी गई थी बेसिकली कि जो 4.7% के आसपास की इक्विटी बेची जाएगी, ये पैसा जो है फिर से एज अ फ्रेश इक्विटी वोडाफोन आइडिया में डाला जाएगा और वोडाफोन आइडिया जो है इंडस टावर की जो ओवरऑल बकाया है उसका भुगतान इन पैसों से करेगा। और ये डील मानी जा रही है कि हो सकता है कि करीब 2,900 करोड़ के आसपास की हो। अब ये 2,900 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? जो 1,440 करोड़ आसपास मिले थे वोडाफोन पीएलसी को 2.4% हिस्सा बेचने पे, उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये फिगर निकल के आता है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है 100-200 करोड़ कम भी हो। ओके बहुत कंफ्यूजन है। ओके अनिल जी, देखो शुरू से चलते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ? सबसे पहले इंडस टावर में स्टेक बिकी है, वोडाफोन पीएलसी ने बेचा 2.4%, 2.5% करीबन वो बेची और उससे आए थे कितने? 1440 करोड़। वो डील होगी, वोडाफोन पीएलसी के पास पैसे आ गए, पैसा आ गया और इंडस टावर की स्टेक बिक गई। वो खरीदी किसने थी वो नहीं पता, वो मार्केट में गई, हाँ, कुछ फंड्स में ली, ठीक है। चलो एक ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, 1450 करोड़ वोडाफोन पीएलसी के पास। अब दूसरा ट्रांजेक्शन नंबर 2, उसमें ये हो रहा है कि 4.5% करीबन इक्विटी जो वोडाफोन आइडिया के पास है, नहीं वो भी वोडाफोन पीएलसी के पास है इंडस टावर में, वो और बेचेंगे 2.5% बेचने के बाद 4.5% और बेचेंगे। इस बार कौन ले रहा है? भारतीय एयरटेल। बोला हमको दे दो, हमारी ग्रुप कंपनी हमको दे दो, राइट, करेक्ट। उससे आएंगे पैसे 2900 करोड़। ये एक्स्ट्रापोलेटेड अमाउंट है, हाँ, हो सकता है थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ज्यादा, वो तो ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट तो आपको कैसे पता होगा? राइट, हमको भी मालूम है, आपको नहीं पता। पर इन्होंने ये कहा था कि जिस भाव पर वो डील हुई थी 2.4% की, उसी भाव या उसके नीचे के भाव के करने, उसके प्रीमियम पर नहीं करने। हाँ, तो उसके हिसाब से आसपास 2500, 2700, 2800 करोड़ जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। अपने तो 200 करोड़ ऐसे कम करते जैसे मतलब ये नहीं पता 200 करोड़ में कितनी बिंदियां लगती है आगे जीरो बोलने में तो ऐसे बोलते जैसे मतलब 2500 करोड़। ओके, तो 2800-2900 करोड़ में ये बिकेगा 4.5% हिस्सा वोडाफोन पीएलसी बेचेगा, खरीदेगा भारतीय एयरटेल। ये जो पैसे आएंगे वोडाफोन पीएलसी के, ये पैसा डालेंगे वोडाफोन आइडिया में इक्विटी। वोडाफोन आइडिया के पास ये पैसा आ जाएगा, राइट, शेयर आ जाएंगे वोडाफोन पीएलसी के पास, उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। और ये जो पैसे आएंगे वोडाफोन आइडिया के पास, इससे वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं बकाया रकम, राइट, जो इंडस टावर को। वो कितने बकाया है जो निकालना बाकी नहीं पता। हाँ, मैं सोच रहा कहीं तो जाके अटकेंगे। तो सवाल इतने रहते हैं कहीं ना कहीं समझना जरूरी ना। मैं तो प्रॉब्लम क्या है, मैं जब तक समझू ना आगे बढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। एक बार समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अभी तक देखो सबके समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप से जा रहे हैं। तो 2900-2800 करोड़ की ये और 1400 करोड़ दोनों मिला के हो गए 4300 करोड़। तो वोडाफोन के पास 4300 करोड़ आ गए। अब कितने बकाया वो आप निकालोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इतने पैसे हैं इनके पास। उनमें से जो थोड़ा बहुत कट कटा के होगा, टैक्स वैक्स या जो भी होना करना है, टैक्स तो क्या होगा, इन्होंने कौन सा कमाया होगा वोडाफोन आइडिया में, लॉस में होगा बराबर ना। किसने कमाया? जो ये कमा लेंगे। तो वो पैसा चला जाएगा आपका भारतीय इंडस टावर को। तो नेट में इंडस टावर के लिए अच्छी खबर है, इंडस टावर के लिए उनके बकाया आ जाएंगे वोडाफोन आइडिया से। भारतीय एयरटेल के लिए भी ठीक खबर है कि उनको उनकी इंडस टावर की स्टेक मिल जाएगी। वोडाफोन पीएलसी के लिए भी अच्छा है कि एक तरह से अब उस कंपनी में स्टेक रख के कोई फायदा तो है नहीं। वोडाफोन के लिए भी अच्छा है कि इसी बहाने वोडाफोन पीएलसी से इक्विटी आ जाएगी और इस इक्विटी से अपना कर्ज वो कम कर पाएंगे। राइट, और ये भी अच्छा है जी, एक समय पे वोडाफोन पीएलसी ने कहा था कि हम और अतिरिक्त पैसा डालेंगे नहीं वोडाफोन पे, हाँ, तो अब डाल रहे हैं। ये भी एक सोचने तो विन विन सिचुएशन सबके लिए, सबके लिए। सिर्फ एक
भाव बढ़े तो शेयर होल्डर्स के लिए भी विन विन हो। बाकी सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अब तक तो है 6% ऊपर है। परसेंटेज में देखा करो, 70 पैसे 60 पैसे देखोगे तो मजा नहीं आएगा इतना कि 60 पैसे बढ़ा लेकिन 70। तो ये है, आई एम श्योर आपको सबको समझ में आ गया होगा वोडाफोन आइडिया। अब राय ले ली जाए अविनाश जी से। अविनाश जी, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, भारती एयरटेल, तीनों ही शेयर इसमें मिक्स है, बताएं सर, अपनी राय दीजिए। जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, मैं अभी भी भारती एयरटेल पे काफी पॉजिटिव हूँ और मैं समझता हूँ कि इनके मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि एंड ऑफ मार्च में और एक प्राइस इंक्रीज आने की उम्मीद है। ऑलरेडी गूगल ने यहाँ पे करीबन 4 या 5% इक्विटी स्टेक लिया है। टेलीकॉम सेक्टर में मैं लीडर के साथ रहना चाहूंगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट FY23 में टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि काफी समय के बाद प्राइसिंग पावर वापस आ गई है। इनका कैश फ्लो भी बहुत अच्छे हैं। वोडाफोन इंडिया में मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये डील तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वोडाफोन इंडिया को फायदा होगा, बट काफी डेट अभी भी बैलेंस शीट पे रहेगी और जब तक कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई बड़ी रीरेटिंग नहीं आएगी। तो ये एक मोमेंटम कॉल या मोमेंटम ट्रेड जैसा हो सकता है, बट लंबी अवधि के लिए भारतीय एयरटेल में कोई भी गिरावट अगर आती है या इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो अच्छी खासी अपसाइड इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया में राय इस वक्त आती हुई।